हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल के लिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोचिंग इसमें बंद चल रही है सभी की, तो क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए हम सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहा हो हमारे पास या ना पढ़ रहा हो। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपका नया चैप्टर है रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण, जो आपका है क्या एक्सरसाइज मतलब अभ्यास 3 है। कौन सा है? अभ्यास 3। कौन सा है? अभ्यास 3। इसका नाम क्या है? परिमेयीकरण। क्या नाम है? परिमेयीकरण। तो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इन सवालों को। तो पहले हम लोग परिमेयीकरण का मतलब समझ लेते हैं कि परिमेयीकरण एक्चुअल में होता क्या है। देखिए क्या हुआ करता है कि जनरली तो ऐसे बात कहूं मैं आप लोगों को, तो ये ज्यादातर जब दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है समझो। हाँ, हमेशा अंश बटे हर के फॉर्मेट में दिया जाएगा। किसमें? अंश बटे हर मतलब कि भिन्न के फॉर्मेट में दिया जाएगा। किसके फॉर्मेट में? भिन्न के। मतलब कभी भी दिया जाएगा तो आपको कह दिया जाएगा कि ये भिन्न है, अब इसको क्या करिए, परिमेयीकरण करिए। ज्यादातर रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है भिन्न के अलावा भी कई जगह केवल एक ही संख्या दे दी गई है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा कब और कहाँ कैसे दिया गया है। चलिए बात तो समझिए यहाँ पे मेरे, जैसे कि आपका यहाँ मान लिख गया कि √2 और प्लस रूट कितना 3 है। चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, √2 की जगह पहले मैं लिख दे रहा हूँ √3 प्लस √2, और बटे में क्या आ गया, मान लो मैं लिख दिया √3 और माइनस √2। अब बोल दिया गया आप लोगों को कि इसका परिमेयीकरण करो। क्या करो? परिमेयीकरण। देखिए परिमेयीकरण का एक्चुअल मतलब ये है कि जो ये आपकी जो ये दिख रही होगी यहाँ पे, ये संख्या दिख रही है, मतलब जो हर वाला दिख रहा है, तो हर को ये अंडर रूट से मुक्त कराना ही क्या है, आपका एक तरह से परिमेयीकरण है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि इसी को हमें क्या करना है, बाहर निकालना होगा अंडर रूट से। तो इसको हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी न किसी चीज से ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करवाना पड़ता है। ऊपर नीचे क्यों करवाना पड़ता है, मतलब अंश में भी करवाना पड़ता है और हर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लिखा है और यहाँ पे 25 लिखा है, सपोज है। ठीक है, चलो 26 मैंने लिख दिया ताकि एक दूसरे से कटे ना। 15/26 लिखा है। अब मुझे क्या करना है, यदि मुझे दोनों को बराबर उसी प्रकार से रखना है, तो मान लो मैं ऊपर 5 से गुणा कर रहा हूं, तो नीचे भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों संख्या बराबर होंगी ना, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएंगे। इस वजह से मुझे कोई ना कोई दूसरी संख्या से अपने आप में ही इनमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप से गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिया गया। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें कि अंडर रूट 3 प्लस √2 बटे कितना है, अंडर रूट 3 माइनस √2 है। अब इसमें मुझे ऐसा गुणा करवाना है कि मैं उस संख्या से गुणा कराऊं जिससे कि नीचे वाला जो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, अंडर रूट से बाहर निकल आए। ठीक है, इसलिए इस तरह मुझे मतलब करवाना पड़ेगा। तो अब समझिए मेरी बात को कि हम एक सूत्र, आपको मुश्किल से 2 से 3 सूत्र याद रखने हैं। कितने? 2 से 3 सूत्र, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे आप लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर। वैसे सभी को पता है, 8 तक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। जिनको नहीं याद है वो कृपया करके याद कर लीजिएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका फार्मूला ये होता है। दूसरा होता है क्या, a-b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हैं दो, इनको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इनके साथ ही साथ आपको, चलो मैं यहाँ पे यहीं पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन इसके साथ एक फार्मूला और है, जो मान के चलिए, तो मान लीजिए यदि ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, यदि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और समझ, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में केवल उसी का प्रयोग ही होना बहुत ज्यादा। ये मान लो कभी कभार आएंगे, लेकिन वो हमेशा आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि आपने देखा होगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, आप कितना बचता है, a² माइनस b²। अब आप लोग बोल रहे हो सर जी ऐसे कैसे हो जाता है, तो देखिए यदि आप चाहें तो मैं इसको सिद्ध भी करवा सकता हूँ कि कैसे होता है। चलिए दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मैं।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि मैं साइड में रखना चाहूँ 1 मिनट के लिए, और इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इनका। अब देखिए आपको मैं देखो सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि क्यों होता है। देखिए जब मैं इसका गुणा कराऊंगा, जैसे a प्लस बी है और फिर क्या है a माइनस बी है। जैसे मैं आपने देखा होगा कि मैं पहले a का a में करवाऊंगा, फिर a का b में करवाऊंगा, फिर जब आएगा b का तो b का मैं a में करवाऊंगा और b का फिर b में करवाऊंगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ करना होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो हाँ देखिए वही प्रोसेस करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये लाइनें जो हैं। चलिए अच्छा देखिए अब हमें क्या करना है, हम एक दूसरा भी जानते हैं कि जैसे हमें ए का करवाना तो पहले ए माइनस ए लिख दो और फिर कोष्टक लगा के ए माइनस बी कर दो। ये वाला गुणा आपने छोटी कक्षा में लगाया होगा। प्लस बी लिखा तो प्लस बी लिख दीजिए, और फिर ये आपका ए माइनस बी है तो आप ए माइनस बी लिख दीजिए। देखिए मैं आपको चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से समझा दूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आपने इतना देख लिया, अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब गुणा करवा दीजिए। अब जब हम गुणा करवाएंगे तो ए का ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सब सिखा चुका हूँ सभी को। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ए और बी का गुणा होगा तो ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए बी लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ए बी। ए का तो गुणा पूरा कंप्लीट हुआ, अब बी और ए का आया तो प्लस है तो प्लस लिख दूंगा, और ए बी है तो ए बी लिख दूंगा। चाहे मैं 3 गुणे 2 लिखूं, देखो आप सोच 3 गुणे 2 लिखूं या 2 गुणे 3 लिखूं, इन दोनों का आंसर कितना आना है, 6 आना है। तो मतलब यहाँ पे बी ए गुणा होगा तो बी ए आएगा, चाहे मैं बी ए लिखूं चाहे ए बी लिखूं, लेकिन क्या है यहाँ पे आएगा ए बी ही, मतलब सेम ही आएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ए बी लिख दे रहा हूँ। और ए बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे काटेंगे कुछ भी करेंगे तो वो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, भी बताऊंगा क्यों। अब बी का बी के साथ करवाऊंगा तो प्लस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस, और बी बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है तो प्लस माइनस का ए बी है और ये का है प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों के दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ये क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि यदि मैं एक कोष्टक में a प्लस बी लिख रहा हूँ और एक दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिख रहा हूँ, तो इनका बाद में लास्ट में यदि हम गुणा करवाते हैं तो गुणा करवाने से हमारा क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप जो अच्छे बच्चे हैं, मान लो जिनको अच्छे से आ रहा है ये सब चीजें, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरियत महसूस कर रहे हो आप, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो आपसे मतलब कमजोर बच्चे हैं उनको भी हमें आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने बेसिक क्लास लगा दी थी, जिसको यदि आता है तो वो स्किप करके थोड़ा सा आगे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बिल्कुल बेसिक नहीं चलना है, अब क्या करना है, अब हमारा जो हमें काम करना है उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड में हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया बेसिक, इसके लिए मुझे क्या करना था, ये सवाल को सॉल्व करवाना था समझा के आपको, ठीक है। तो चलो मैं इसको करवा रहा हूँ, सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, बस हो गया। चलिए तो अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, हमें गुणा करवाना किसी ऐसी चीज से जो क्या कर दे, नीचे का अंडर रूट हटा दे। तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया एक सूत्र, a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे। जैसे आपको दिमाग में हमेशा रखना है यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, क्या है, यहाँ पे माइनस, नीचे किसी कोई भिन्न दी गई है, ठीक है। और उस भिन्न में नीचे क्या है, जो पद दो दिए गए हैं वो माइनस में है, तो उनमें आपको जो गुणा करवाना है वो ट्रिक यही है कि जस्ट उल्टे वाले, यदि गुणे में ये क्या है, ये देखो नीचे माइनस का है तो हमें गुणा प्लस से करवाना है, यदि यही नीचे वाला प्लस होता तो हम गुणा काहे से करवाते हैं, माइनस से करवाते। बस इतना सा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो क्यों, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सूत्र बन जाता है। अब जैसे मैं इसमें गुणा करवाऊंगा तो मैं काहे से करवाऊंगा, माइनस है तो नीचे नीचे माइनस है तो ऊपर वाले काहे करवाऊंगा, प्लस का करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 और प्लस √2, ठीक है। अब फिर बटे में फिर सेम चीज वही करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब ऊपर करवा रहे हैं तो नीचे भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या समान होनी चाहिए, बराबर रहना चाहिए उसका मान। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस √2। तो आप लोग देख लिए इतना हो जाएगा। अब देखिए समझिए,
अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपने देखा कि ये ए प्लस बी एक कोष्टक में, ये इधर है और इधर भी एक ए प्लस बी एक कोष्टक में है। तो आप जानते हैं यदि किसी भी जगह मतलब सेम सेम चीजें हो जाती है और वो गुणे में होती है तो उसका होल स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये √3 और प्लस √2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और जो नीचे है तो आप देख रहे हैं कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या है ए माइनस बी। इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अभी आपका जो हमने किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना √3, तो √3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह कितना है -2, तो -√2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस ए स्क्वायर होगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस √2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2, और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा और ab में गुणा जब करा हुआ इनका तो 3 दूनी 6, तो 2√6 आ जाएगा, कितना 2√6। बटे में आप लोग देखें तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। और यदि आप इससे आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे जब इससे आगे आप लोग जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपको मिल रहा 3 और 2 कितना 5, और प्लस रूट कितना 2√6, और बटे में कितना 3 में 2 गए कितना 1। अब मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि भाग देने से उसमें वही संख्या ही आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 प्लस 2√6, अब बटे में नहीं लगाना हमें कुछ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें परिमेयकरण करना है। तो आप देख रहे हो कि आपकी जो देखिए किताब में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आप देखेंगे जब अभ्यास 3.1, क्योंकि देखिए यहाँ पे बालाजी की मैथ चलाई जा रही है। ठीक है, आप चाहे देखिए मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया है ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए, और आप क्या करें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहे जिस किताब का चाहे जो भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, मतलब सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला पेज ऐड करके मैं जो भी आपके सवाल हैं 2-4 तो इनको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है √10, फिर गुणे में दिया गया √15। अब इसका कहा गया है इसका मान ज्ञात करिए। ये कौन सा है, ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है ये भाई। चलिए अब हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया गया, √10 गुणे √15 का मान दिया गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए कि 15 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 15 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चलो पहले 10 बराबर देखो, तो 10 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 15 बराबर कितना लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो अब देख रहे हैं कि ये 5 5 दोनों जगह मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट के 5 बाहर निकल आएगा, और ये 2 और 3 बच जाएगा, तो इनका गुणा कराकर अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना, तो 5 बाहर आ जाएगा और गुणे में हो जाएगा, तो 5 रूट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यदि आप ये समझ, अब देखो इनका यदि गुणा कराओगे तो परिणाम 150 होता है, या 150 इसको हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 150 होता है, तो यदि आप डायरेक्ट गुणा कराएं तब भी 10 50 50 और 10 एकम 10, उसी तरह यहाँ से 5 कुछ 150 हो जाएगा, चाहे इस तरह कराओ। अब बात आती है कि यहाँ जब जाएगा तो ये जो 5 जब अंडर रूट में जाया करता है तो क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर जाएगा, तो कितना जाएगा 25, और 25 जब गुणे में 6 में जाएगा तो 25 6 का कितना होता है 150 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप इस तरह से कर लीजिएगा ना, इसमें फैक्टर देख लीजिएगा गुणनखंड की कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अब इस तरह नहीं करना आपको, कोई बात नहीं मत करो। आप क्या करिए, रूट में है तो रूट में मतलब पूरी संख्या है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख लीजिए, आप यहाँ से देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 दिख रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, तो 5 रूट 6, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके कई सारे सवाल दिए गए हैं। देखिए कहाँ तक दिया गया है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। √10 गुणे √15 दिया गया, फिर दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा है 12 गुणे √18। फिर इसी प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है अलग, तो मैं उसको थोड़ा सा करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया तीसरा थोड़ा सा अलग है, 2 + √3 है। अब इसका कहा गया कि परिमेयीकरण करो, क्या करो, परिमेयी गुणनखंड ज्ञात करो। तो परिमेयीकरण गुणनखंड का मतलब है कि इसको अंडर रूट से बाहर निकालो, किससे,
अंडर रूट से बाहर निकालो, तो अंडर रूट से देखो अभी तक मैंने बताया था ना कि देखिए मुख्यतः तो आपको देता अंश बटे हर में, लेकिन जब अंश बटे हर में नहीं देगा तब हमें क्या करना है, तब भी हमें यही ध्यान रखना है कि केवल एक संख्या दी गई है, ऊपर दिया गया है तो इसको मान लेना है कि ये एक पूर्ण रूप से इस तरह संख्या है। अब इसमें किससे गुणा करवा दें कि इसका अंडर रूट हट जाएगा। यदि हम सेम संख्या से गुणा कराएंगे तो स्क्वायर तो आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं 2ab लिखूंगा तो ये अंडर रूट फिर से वहीं आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस वजह से इसमें मुझे देखना पड़ेगा मैं किससे गुणा करवा सकता हूँ। तो यदि मैं a माइनस बी से गुणा करवा दूं, a माइनस बी का मतलब है यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 से यदि मैं गुणा करवा दूं तो आप देखेंगे कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और इस प्रकार से 4 और -3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अतः जो आपका परिमेय गुणनखंड परिमेयकरण गुणनखंड होगा तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 कितना होगा, 2 माइनस रूट 3। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट के रूप में ये आपका सवाल था। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद आप देखें चौथा लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, अंडर रूट 5 का परिमेयकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5 का है तो 5 का तो 5 ही होगा भाई, बाहर ये कैसे निकल सकता, कब बाहर अंडर रूट से निकल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और कहा गया है कि अंडर रूट 5 का परिमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये बाहर कब आएगा, जब इसमें मैं रूट 5 से गुणा करवा दूंगा तो 2 रूट आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये अंडर रूट 25 है। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, इसका मतलब 5 बाहर निकल आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, तो इस वजह से अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आप देखिए अभी स्टार्टिंग हो रही है, यदि स्टार्टिंग में ही डर जाएंगे दिक्कत हो जाएगी ना, इस वजह से आपको डरना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसमें इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या ज्ञात करना है, सिंपल सा, देखिए अंडर रूट 5, देखो अंडर रूट 5 नहीं, अंडर 5, अंडर के अंदर 5 है ना, तो अंडर 5 6 फिर अंडर 5 6, मतलब कि आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से दिया गया। इसका मतलब कि अंडर रूट इसका जब गुणा करवा दूंगा तो ये अंडर 5 दोनों एक ही जगह, तो अंडर 5 ही रहेगा और इनका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 36। बस यही आपका आंसर, कितना सिंपल है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो है अब आ रहे हैं, देखिए अभी तो ये बहुत छोटे वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अब आपके आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से। जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से ये प्रश्न आ रहे हैं तो इनको आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दिया। अब देखिए जो आपके क्या आ रहे हैं, अब आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कहा गया कि आपके 6 से 13 तक क्वेश्चन दिए गए, उनके मान फाइंड आउट करिए। तो आपको दिया गया है कितना, दिया गया है 6, सॉरी 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया है देखो 3 प्लस दो, चलो मैं एक करवा दे रहा हूँ, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, फिर कोष्टक में दिया गया है 3 माइनस 2 रूट 2। आपसे देखो ये कहा गया इसको हल करिए, इसका मान निकालिए। अब देखिए ये क्यों कहे गए हैं, ये इसलिए कहे गए हैं ताकि आप लोग क्या कर सके, आप लोग आसानी से पहले इनको सॉल्व करना सीख लें, तभी तो आप अपने से दिमाग लगा कर ये सब कर पाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यदि मैं इसको a मान लूं और बीच में प्लस है, और इसको यदि मैं इस पूरे को यदि मैं b मान लूं और इसको भी मैं यदि ए मान लूं और माइनस उसी तरह से बीच में रखा रहने दो और इस पूरे को क्या मान लूं, बी मान लूं, तो आप लोग देखें कि एक कोष्टक में क्या है ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या है ए माइनस बी। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर की जगह आप देख रहे हैं कितना है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर कितना है 2 रूट 2 का स्क्वायर है, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका यदि मैं क्या करवाऊंगा, इसका जब मैं स्क्वायर करवाऊंगा खोलूंगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणे, और ये अंडर रूट 2 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब इसका पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो कितना 9, तो उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। अब 8 में जब क्या करेंगे 9 में 8 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा एक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो अब देखिए जहां तक आपको आ रहे हैं या आते होंगे, मतलब आ जाएंगे सवाल, बिल्कुल सिंपल है, तो उन सवालों को मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। हाँ, यदि ना आवे
तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वो सवाल करवा दूंगा और मैं देख के करवाऊंगा कि नहीं, मतलब मैं देख के ही छोड़ूंगा, आपको दूंगा कि आपको ये सब करना है। देखिए जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आपका √5 माइनस √2 है, फिर √3 माइनस चलो इसको मैं करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं करवा दे रहा हूँ। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल गुणा करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी केवल गुणा मैंने बता दिया वैसे, लेकिन करवाया नहीं था। चलिए देखिए ये आप लोग देखें कि इसमें दिया एक तरफ √5 माइनस √2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में दिया गया √3 माइनस √5। तो आप लोग देखेंगे ये दूर दूर तक नहीं मिल रहे हैं। यदि मैं इसको a मानता हूं तो चलो यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन ये 2 और 3 रूट का के रूट के 2 और 3 क्या है अलग अलग है। इस वजह से एक कोष्टक में a प्लस बी ना तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, ना तो एक कोष्टक में a माइनस बी है, ना दोनों माइनस के हैं, माइनस के हैं भी, दोनों संख्याएं नहीं सेम हो रही हैं। इस वजह से इसको हम किसी भी सूत्र में डेवलप नहीं कर सकते, मतलब नहीं समझा सकते कि कोई सूत्र है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल गुणा करना पड़ेगा, और गुणा पहले इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर ये नीचे ये 2 का होगा इसमें, फिर इसका भी इसी में होगा। चलो मैं करवा दे रहा हूँ गुणा। ठीक है, तो आप देखिए 5 और √3 का गुणा होगा तो अंडर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 5 का होगा तो कितना आ जाएगा, ये देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये 5 और 5 का गुणा होगा तो केवल 5 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 बार जब हो जाएगा तो कट जाएगा। अब देखिए -√2 और ये प्लस का √3 तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट में। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करवाऊंगा तो कितना 2 पंचे 2 10 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। अब आप लोग देखेंगे तो कोई भी क्या है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 6 और -5, केवल यही लिख सकता हूँ आंसर में। क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं आ सकता। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। चलिए इतना हो गया। अब क्या करना हमको, हम आपको देख के बता रहे हैं 7 हो जाएगा। देखिए 8 जो आपका जो है तो सेम 6 नंबर सवाल जैसे है। कैसे? 6 नंबर सवाल जैसे आपको लगा लेना है, a² - b² के टाइप का है। इस प्रकार से जो आपका 8 हो गया, 9 है, ये भी सिंपल है। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसको भी कर लीजिएगा। अब आपके क्वेश्चन है देखिए 10। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? तो चलो इसको चाहे तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, 10 के आपके सभी सवाल होंगे, लेकिन 9 तक हो गए हैं, तो मैं आपको कल 10, 11, 12, 13 ये सभी सवाल क्या कर दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा काम हो जाएगा। ठीक है, और मुझे भी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दे रहा हूँ तो फिर बच्चे देखते भी नहीं है, इस वजह से समस्या हो जाती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। यदि वीडियो आपको क्या लगी, अच्छी लगी, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात है, यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।